हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें हमारा दिया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप न देखे हों, पीछे के वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। दूसरा हम सर्टेनली, यानी जिसमें तो अवश्य जरूर आता है, कंटिन्यूअस में उसके सर्टेनली वाले वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्नों की ओर। तो हमारा दिया है यहाँ पर करा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम आएंगे, इसमें पहचान देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब अगर आते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें जो भी कार्य होगा ये चालू रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। जैसे कह रहा है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ हम लिखेंगे क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे अगर क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आएगा तो वहां कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कहीं दे दिया है कि वह खा रहा है, खा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे रहा है आया है, लेकिन खरहा कोई क्रिया नहीं है। इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरह के और वाक्य हम देखेंगे, वह बरहा है, ये सब हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएंगे। अब आगे आएंगे, इसमें दे दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर। माने सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इजेमार लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड जो बचा रहेगा उसको लिख देंगे। आइए अब हम देखते हैं कहाँ इजेमार कौन कहाँ लगेगा। इसमें दे दिया है कि ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन होगा, ईट नाम आएगा तो वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता आ गया तो इज लगेगा, गीता आ गया तो इज लगेगा, मोहन इज लगेगा। इस तरह से एक नाम रहेंगे तो वहां पर इज लगाएंगे। आगे है हमारा केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी हो, यू होगा, दे होगा, या प्यूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। प्यूरल नाउन का मतलब हो गया एक से अधिक नाम आएंगे। जैसे मोहन एंड सोहन हो गया, सीता और गीता हो गया, तो दो नाम या दो से अधिक नाम आते हैं तो प्यूरल होगा, और प्यूरल होगा तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। अब हम कुछ ट्रांसलेशन को देखते हैं। इसमें दे दिया है हमारा पहला नंबर एक क्या है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। कौन लिख रहा है, मैं। कौन के जवाब में हमेशा सब्जेक्ट मिलता है, तो मैं की मीनिंग आई होगी, और आई के साथ एम लगता है तो आई एम। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, यानी लिखना, तो राइटिंग हो जाएगा, WRITING होगा। जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो लास्ट लेटर जैसे ई है तो आईएनजी जोड़ते समय इस ई को हटा दिया जाता है तो बन जाता COMING। इसी तरह से राइट का WRITE होता है और आईएनजी जोड़ते समय उस ई को हटा देते हैं। यानी आईएनजी जोड़ने की कुछ रूल हैं। यदि आपको न मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो आईएनजी जोड़ने के रूल को भी आगे वीडियो में बताया जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो पत्र, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, LETTER होगा। नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि खेलना क्रिया है, इसी के साथ रहा, रही, रहे आएगा, तो तुम की मीनिंग बन जाएगी यू के साथ आर लगेगा, यू आर। खेलना प्ले, PLAY, अब चूंकि इसी में आईएनजी जोड़ना है तो प्लेइंग बन जाएगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET फुल स्टॉप। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो ये बन जाएगा आई के साथ एम लगेगा। IM पढ़ाना का टीच होता है, TEACH, इसी में हम ING जोड़ देंगे तो बन गया आई एम टीचिंग। उसे का हिम लिखिए अथवा हर लिखिए।
क्योंकि हमें मालूम नहीं है जो पढ़ने वाला है लड़का है कि लड़की है, इसलिए हिम या हर दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। वह मोहन को हिंदी पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट हमारा वह है क्योंकि पढ़ाने वाला कार्य वह कर रहा है। तो ही के साथ इज लगेगा, पढ़ाना का टीच हो जाएगा, TEACH, आगे ING जोड़ देंगे तो बन गया ही इज टीचिंग। अब हमारे पास क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, क्या के जवाब में आया है, किसको पढ़ा रहा है, तो ये किसको के जवाब में आया है, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, क्या और किसको। अगर किसको वाले को पहले लिखते हैं यानी मोहन, तो ये बन जाएगा मोहन, तो डायरेक्ट आगे हम लिख देंगे हिंदी, HINDI। आगे आ जाएंगे, इसी को हम लिख सकते हैं ही इज राइटिंग, यहाँ तक सारी टीचिंग, TEACHING। उसके बाद अगर हम हिंदी को पहले लिखते हैं HINDI, तो टू लगा के तब किसको वाले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ये बन जाएगा मोहन। तो इस तरह से हम दो टाइप से ट्रांसलेशन को कर सकते हैं अगर डबल ऑब्जेक्ट आया है तो। अगला है राधा मीरा को एक सेब दे रही है, तो देने का काम राधा कर रही है, तो ये बन जाएगा राधा। राधा के बाद सॉरी, राधा सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, देना का गिविंग हो जाएगा, GIVING। आगे है मीरा को पहले लिखेंगे MEERA, तब तो डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा एक सेब, और एक सेब का हो जाएगा एन एप्पल, APPLE। अथवा हम लिख सकते हैं राधा इज गिविंग एन एप्पल टू मीरा। अब हम आएंगे इसके आगे, कुछ होमवर्क के रूप में ट्रांसलेशन आपका दिया गया है, जिसको हम देखेंगे। तो क्या दिया है कि वह मुझे पढ़ा रही है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा सी, एक आध दो इसमें से ले लेते हैं। वह मुझे पढ़ा रही है, तो यहाँ पर पढ़ाने वाला व्यक्ति लड़की है, इसलिए ये बन जाएगा सी, SHE, सी के साथ इज लगेगा, पढ़ाना का TEACHING, टीचिंग हो जाएगा, तो बना सी इज टीचिंग। मुझे का मी बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह से आपको करना है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, राधा स्कूल जा रही है, उसकी गाय दूध दे रही है, वह मुझे पढ़ा रहा है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तुम मीरा को पत्र लिख रहे हो। एक और लिख लेते हैं, यू बन जाएगा क्योंकि लिखने वाला कार्य यू कर रहा है, यू के साथ आर लगता है, लिखना का राइट हो जाएगा WRITE, तो बना यू आर राइटिंग, सॉरी राइट में ING जोड़ेंगे तो यू आर राइटिंग। अब कह रहा है दो वर्ब माने ऑब्जेक्ट आए हैं, एक मीरा और एक पत्र, तो अगर हम मीरा को पहले लिखते हैं तो MEERA, तो आगे हम लिखेंगे अ लेटर, LETTER, और अगर हम लेटर पहले लिखते हैं तो टू मीरा हो जाएगा। आगे हम आते हैं, अगर वाक्य में तो अवश्य जरूर आता है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं यह देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है तो के लिए सर्टेनली वाले वाक्य यानी सर्टेनली का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट लिख लेंगे तो उसके बाद जेमार लगेगा, उसके तुरंत बाद हमारा सर्टेनली लगेगा, फिर हमारा वर्ब प्लस ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड होंगे। जैसे मैं खा तो रहा हूँ यानी वाक्य पर जोर दिया जा रहा है, तो मैं की मीनिंग आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा यानी जेमार हो गया। अब हमें सर्टेनली लगाना है, तो CERTAINLY, सर्टेनली हो गया। अब खाना ईट होता है, EAT, क्योंकि ING लगता है तो बन गया I am certainly eating। नेक्स्ट है हम खा तो रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा वी के साथ आर लगाएंगे, सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली।
और खाना का फिर वही आएगा ईटिंग, EATING। नेक्स्ट आ जाएंगे, थर्ड नंबर दिया है तुम खा तो रहे हो, तो यू आर सर्टेनली ईटिंग बन जाएगा, हमारा बन जाएगा यू आर सर्टेनली TAINLY सर्टेनली ईटिंग, EATING। नेक्स्ट है मोहन खा तो रहा है, इसका मतलब हो गया मोहन इज सर्टेनली CERTAINLY ईटिंग, EATING। इसी तरह से अगला है वे पढ़ तो रहे हैं, तो वे का बनेगा दे, और दे के साथ लगता है आर। उसके बाद सर्टेनली आएगा इस तो के लिए CERTAINLY सर्टेनली। पढ़ना तो रीडिंग हो जाएगा READING। नेक्स्ट है मैं पत्र लिख तो रहा हूं, तो मैं का आई बनेगा, आई के साथ एम लगाएंगे, उसके बाद सर्टेनली हो जाएगा CERTAINLY सर्टेनली। लिखना राइटिंग WRITING होगा। आगे है पत्र, तो अ लेटर LETTER फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारे ये तो वाले वाक्य हो गए जिनका हम ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे सर्टेनली लगा करके। आगे हम देखेंगे, अब इसका कुछ होमवर्क दिया गया है। जैसे यहाँ पर है होमवर्क, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ होमवर्क दिया गया है आपका, वह मुझे पढ़ा तो रही है, तुम क्रिकेट अवश्य खेल रहे हो, चाहे तो अवश्य जरूर कुछ आएगा, इसमें सर्टेनली ही लगेगा। राधा स्कूल जा तो रही है, उसकी गाय दूध दे तो रही है, वह मुझे पढ़ा तो रहा है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा तो रहा है। 7 नंबर है तुम मीरा को पत्र जरूर लिख रहे हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुल 6 रूल होते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।